देखिए डेफिनेटली उनको शायद पहले प्राइम मिनिस्टर को नहीं समझ आई होगी कि कोई इंडियन मीडिया उनसे बात कर रहा है, इसलिए कि जाहिर है देखने बोलने में तो हम एक ही तो मतलब जैसे हैं, किसी और से बात तो कर सकते हैं, इसलिए इंडियन उनको मीडिया फिर से नहीं रोका बात कर गया सकते। होगा। तो उनको कहा गया होगा कि अभी फिलहाल आप इंडियन मीडिया से बात नहीं कर सकते, और यकीनन ये मैसेजेस वहीं से आए होंगे जो मुल्क चलाते हैं, जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं। जहां तक मेजर नदीम की बात है, इन्होंने चार बार मास्टर्स किया, तो अब समझ लीजिए पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम पे काम करने की कितनी सख्त जरूरत है बिल्कुल। कि किसी आदमी 4 बार मास्टर्स करने के बाद भी इस तरह की बातें करता हो। तो यकीनन पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ के सिर्फ सारा पैसा जो है डिफेंस में भी नहीं, एजुकेशन पे लगाना चाहिए। तो मेरा तो ख्याल है ये तो तभी तक आतंक पे बेहतर लगा हो रहे हैं सारा पाएगा। पैसा ना। अच्छा, आतंकी अड्डों को फिर से खड़ा करने पर लगा रहे, कहां से एजुकेशन पे आपकी लगाएंगे? गलती नहीं है मैडम, आपकी गलती नहीं है। जो भीख कि मांगते आप हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कटोरा लेकर के, वो पैसा फिर से आतंकी अड्डों को खड़ा करने में लगाते हैं। इनको आपने पाकिस्तानी शो किया हुआ है, क्यों? ये तो इंडियन है, ये ईशा है, आरजू नहीं है, ईशा यही है जो आपकी आतंक की भाषा ना बोले वो पाकिस्तानी नहीं है। आरजू आपको कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी नहीं है। अब आपको ये आपके सर्टिफिकेट देंगे नागरिकता की, आरजू जवाब दें। हाँ, मेरे पास देखिए सर्टिफिकेट भी है इनका सर्टिफिकेट ये आपने पकड़े कहाँ से? मुझे पहले तो आप लोग ये बता दें, ये मेजर आपको मिले कहाँ से? ये पाकिस्तान में इनको कोई भी नहीं जानता, किसी को पता भी नहीं है कि ये है कौन। लेकिन हाँ ये जरूर है कि क्योंकि इंडियन मीडिया बात कर रहा था तो आरजू इसलिए 4 अवॉइड मास्टर्स किए करवाया। इन्होंने भाई, इतनी तो इज्जत रखिए कम से कम। और 4 मेरे ख्याल किसी मदरसे से करके आए होंगे, अदरवाइज तो कुछ ना कुछ तो अक्ल आ गई होती। लेकिन ये जरूर है कि अगर इंडियन मीडिया भी था तब भी मेरा ख्याल है पूरे कॉन्फिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर को बात कर लेनी चाहिए थी। इससे एक अच्छा मैसेज जाता, बिल्कुल। और बहुत अच्छा मैसेज जाना चाहिए था, इसलिए कि यकीनन पाकिस्तान से गलतियां हुई हैं। और ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है कि अगर हमारे मिनिस्टर्स भी अब उठकर ये कह रहे हैं, पहले तो हम जर्नलिस्ट कहा करते थे तो हमें तो ये गद्दार और क्या क्या बोला करते हैं, लेकिन अगर अब आपके मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या अब आप उनको भी इंडियन कहेंगे? क्या आप उनको भी डॉक्टर कहेंगे इरशाद, ये क्या पाकिस्तानी नहीं शहबाज है? शरीफ भी गद्दार हो गए? डॉक्टर इरशाद अहमद, शहबाज शरीफ गद्दार हो गए क्या? उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान ने आतंक को पाला पोसा है, हमने ऑनेस्ट मिस्टेक्स की हैं, बोल दीजिए कि वो भी गद्दार हो गए। स्टेटमेंट नहीं है, झूठ बोल ना, रहे हैं ना, आप। मैं स्टेटमेंट नहीं है। उम्मीद रखूंगा जैसे मैं खामोशी से सुन रहा था आप लोगों का सब कुछ, आप मुझे 1 मिनट का मौका देंगे। देखिए पहले तो ये है कि जैसे ही आपने आरजू काजमी को मक्खन वाला हाथ लगाया तो ये आपके हक में बोलना शुरू हो गई। देखिए बात यह है कि जो हकीकत है, जो सच है, अभी इन्होंने मदरसे का नाम लिया कि मदरसे से ग्रेजुएशन, हमारे मदरसों में ग्रेजुएशन भी कराई जाती है। हमारे मदरसों से ग्रेजुएशन करके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर भी बनते हैं। और अच्छा। वो ऐसा अरे आप तो उनको बादशाह बना दे। पाकिस्तान में कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है? आप उनके पाकिस्तान का बादशाह बना दे, आप कुछ भी बना दे, कौन पूछने जा रहा है? कौन पूछने जा रहा है? आर्मी को कोई भी आप वहां पर जमीनें दे दे, आप बादशाह नियुक्त कर दे उनको, कौन बोलने जा रहा है? कौन पूछने जा रहा है? वहां पर क्या प्रोटोकॉल है भाई? जनरल सिन्हा हमारे यहाँ कैसे बनाए जाते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स कैसे होते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है, इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। अरे ये तो किसी को कुछ भी बना दे। ये देखिए कुछ क्या बना दे, मेरे फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब। देखिए श्वेता इनको चीफ बनाने के लिए सबसे बड़ी सर्टिफिकेट, देखिए श्वेता, इनको चीफ बनने के लिए सबसे बड़ा, इनको एक आतंकवादी बने तभी ये चीफ बनते हैं। हाँ बिल्कुल, पहली प्राथमिकता वो है। फैक्ट्रियों से निकलते हैं वो चीफ की, वही है उनका। दूसरा उनको मुल्ला बनना पड़ता है, उनको कुरान शरीफ का आयात क्यों, देखिए वो तो वही बातें करते हैं, वो तो काफिरों की बात करते हैं, वो कहते हैं ना जगुलर वेन की बात करते हैं, वो कहते हैं 2 नेशन थ्योरी। तो उनकी आप बातें देखें ना, है कहाँ किसी वर्ल्ड के किसी भी जनरल के मुंह से या आप जनाजे को कंधा देना पड़ता है जाकर। अभी हम नादिम साहब बैठे ना, आतंकियों के जनाजों को कंधा देना पड़ता है जाकर, वही बात है ना, उनकी क्राइटेरिया में। बहुत सही बोल रही है श्वेता आप। वहां और उनके पीछे खड़े होकर के जो इनके आतंकवादी होते हैं उनके लीडर की तरह अगले पंक्ति में खड़े होते हैं, और ये पिछले वाले पंक्तियों में वन में घुटने टेक करके उनके सामने सर झुका के खड़े होते हैं। देखिए इनकी सबसे बड़ी जो काबिलियत है पाकिस्तान के अंदर में, मेजर नदीम को सुना, ये एक डिबेट में हमारे साथ थे, हम 3 जनरल थे, जनरल बख्शी, मैं और जनरल शंकर प्रसाद, हम 3 थे। इनसे पूछा गया कि आपके, बोले हम इन्फेंट्री के हैं, और इनसे पूछा कि कौन से इन्फेंट्री, ये बता नहीं पाए। तो ये फेक हैं जो आरजू पूछ रहे हैं ना, इनको ये भी नहीं पता पाकिस्तान के अंदर में कौन कौन सी इन्फेंट्री है। तो ये फेक कोई मेजर साहब हैं जो वहां से मदरसों से निकल करके 5 बार या 4 बार इन्होंने मास्टर्स ले लिया। अच्छा मारिया इकबाल, एक सवाल मेरे जहन में आया है, मैं आपसे भी समझूंगी। ठीक है मारिया इकबाल, मुझे एक बात बताइए,
और मारिया एक बात बताइए मुझे, गलतियां किन गलतियों की आप बात कर रहे हैं, और जो गलतियां हैं क्या जिस तरह से आप बड़े डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, ग्लोबल कम्युनिटी से भीख मांगते हैं, क्या एक सिंपैथी बटोरने का एक स्टेप था ये कि गलतियां हमसे हुई हैं भैया कुछ और पैसा दे दो? मारिया जी, गलतियां तो ये थी कि हमने जो थी वो आपके 6 दीवारें गिराने के बाद जो थी वो हमने 6 दीवारें कौन सी दीवारें? मैंने कहा गलती तो हमसे ये हो गई कि हमने 6 तैयारे गिराने के बाद सीज फायर लाइन का ऐलान कर दिया। और अच्छा, 6 गिरने ऐलान कर दिया कि पैर पकड़कर अमेरिका के सामने नाक रगड़ा कि भाई कुछ करो। पता है कि हम 12 गिरा सकते थे, चलिए 12 तैयारे गिरा सकते थे, ठीक है। तो बात ये है कि ये जो गलतियां है ना हमारी कि हमने जंग ठीक है। ललित अंबरदार जवाब देना चाहते हैं। अंबरदार जी जवाब दीजिए। कह रही है 6 दीवारें गिरा दी, पता नहीं किन दीवारों की बात कर रही है। आपके प्रोग्राम पे पहले बोल चुका हूँ, लास्ट वीक में बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान के बारे में जब जिक्र हुआ कि अफगानिस्तान भी इनके साथ लड़ रहा है, हिंदुस्तान के सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, तो क्या पाकिस्तान सुधरेगा? तो मैंने कब कहा था कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये जिहाद के नाम पे ये मुल्क पैदा हुआ था और जिहाद के नाम से ये मुल्क तबाह हो जाएगा। दूसरी बात, खाने को पैसा नहीं, घर में अनाज नहीं, कटोरा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने भीख मांगते हैं और शर्म नहीं आती कि हिंदुस्तान बोल भी कैसे पाते हैं अपने मुंह से। आपके मुंह से तो हिंदुस्तान सुनना, भारत सुनना अच्छा भी नहीं लगता। हिना, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की आदत रही है कि विक्टिम कार्ड खेल करके अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से वे पैसे मांगते हैं। सोचिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में एक बार फिर से जाने वाले हैं, बावजूद इनके, देखिए आप कैसे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, शर्म तक नहीं आती उनको। मसूद अजहर को किसने पैदा किया? ओसामा बिन लादेन को कौन छिपा कर बैठा था? पूरी दुनिया जानती है। तो क्या जो ऑनेस्ट मिस्टेक की बात करें, आपको लगता है कि 2 मायने, एक तो देखिए स्वीकार करना हो सकता है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से सिंपैथी लेना, विक्टिम कार्ड खेल के कुछ और पैसा लेने की उम्मीद? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, क्योंकि ये जो भूमिका बांधी जा रही थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा, ये दरअसल कुछ और पैसा लेने के लिए ही भूमिका बांधी जा रही थी। तो उन्होंने जब अपनी बात कहनी शुरू की स्टेज से, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कुछ हमसे गलतियां हुई हैं और हमने उन गलतियों से सीख भी पाई है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन नाइट। और उसके बाद उन्होंने असल में बात करी कि वो दरअसल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने क्यों जाते हैं पैसा मांगने के लिए। तो उन्होंने वहां पर एक विक्टिम कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा हमारा एक ऐसा मुल्क है जहां पर बहुत ज्यादा जो है डिवास्टेशन होती है क्लाइमेट की वजह से, फ्लड्स लगातार आते रहते हैं और इसीलिए एक लैंड जो फुल ऑफ रिसोर्सेज है वहां पर हम ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं और इसीलिए बार बार हमें अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाना पड़ता है पैसा मांगने के लिए। तो एक तरह से वो सिंपैथी भी लेने की कोशिश कर रहे थे और वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम बार बार पैसा मांगने जाते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में फ्लड्स, भारी बारिश की वजह से बहुत तबाही होती है। लेकिन विश्व को अब ये समझ भी आ रहा है धीरे धीरे कि अब वो पैसा मांग के जो लाते हैं तमाम जगह से, ये कह के कि फ्लड्स की वजह से हमारी स्थिति खराब हो रही है, दरअसल वो पैसा लोगों के पास तो पहुंचता ही नहीं है ना, वो तो टेररिज्म को फर्दर फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इवेंचुअली ये सारी मेजर नदीम जैसे लोगों के खातों में जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। मेजर नदीम, अब आप बताइए, बार बार कटोरा लेकर जाते हैं कि भैया हमारे यहाँ आटा महंगा है, पेट्रोल नहीं है, हमारे यहाँ खाने को दाना नहीं है, पैसा दे दो। हिंदुस्तान तो वो मुल्क है जो जहां कभी किसी मुल्क को जरूरत पड़ती है वहां भेजता है। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? आपके मुल्क में 5 किलो अनाज मिलता है हर बंदे को राशन कार्ड के साथ। अरे भीख नहीं मांगते आपकी तरह जा करके। अरे मेजर नदीम, भीख नहीं मांगते कटोरा लेके। आप कह रहे हैं हमारे वजीर आजम देश देश घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि कटोरा लेकर घूम रहे हैं पैसा मांगने के लिए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।